जरा बताइए आपके हिसाब से कितनी सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की? बताइए जैस्मिन। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि सातों सीट दिल्ली में हम जीत रहे हैं। सातों? हरियाणा में भी जो इंडिया अलायंस लड़ रहा है, हरियाणा में अभी ये जीरो पूरी पे तरह है। से, मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली में इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? शहजाद जवाब दे। हुआ सुपड़ा साफ 7-0 दिल्ली में 7-0 हो रहा है। और अगर नहीं, अगर दिल्ली के लोग, अच्छा चलिए पहले शहजाद को जवाब देने दीजिए। इतना एंगर है, इतना रोष है। ओके जैस्मिन, जवाब आ रहा है। सिटिंग मुख्यमंत्री को जेल में कैसे बंद कर दिया? पता लग जाएगा कितना दिल्ली में नहीं चलेगी। जैस्मिन और शहजाद, आपको दोनों को और जनता को पता लग जाएगा कितना गुस्सा है, कितना सही समझा, कितना गलत समझा। मैं जवाब शहजाद की मत मानिए, जैस्मिन की मत मानिए। मैं कह रहा हूं भाई, जनता ने अपना जवाब आज सील कर दिया ना, पता लग जाएगा। जैस्मिन, शहजाद जवाब दे। अभी डिबेट करते करते कई वर्ष हो गए ऐश्वर्या जी, जैस्मिन और मेरे कई वर्ष हो गए डिबेट करते करते। जी। ये जैस्मिन साहब जमीनी हकीकत के इतने अच्छे जानकार है। इनका मुझे रिपोर्ट याद है, आईबी रिपोर्ट आई है, गुजरात चुनाव जीत रहे, उत्तर प्रदेश में सरकार बना रहे, उत्तराखंड में सरकार बना रहे, गोवा में सरकार बना रहे। ये आपको याद है, हमने आप ही के 7 बजे के शो में ये सब कई नेता ऐसे करते हैं। अब पता चला गरिमा जी ने, प्रोड्यूसर है, वो क्लिप निकाल के बता दी, तो बोलेंगे कि डॉक्टर सुन लीजिए ना भाई जैस्मिन, मैंने आपके पीछे नहीं बोला। एक एक करके स्वाति मालीवाल बोलकर एक एक करके स्वाति मालीवाल बोलूंगा तो चुप हो जाएंगे आप। प्लीज, किस लिए? डोंट डू दिस। टॉपिक पे। अच्छा जैस्मिन जी का तर्क सुनिए। हाँ। अभी तक जो था मामला ठीक था, फिर इन्होंने मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया, तो उसके बाद जो है ये तानाशाह के खिलाफ वोट करने लगे। अरे भाई तानाशाह है तो वोटिंग कैसे हो रही है भाई? मतलब अगर तानाशाही है तो तानाशाही वोटिंग से करवाता है क्या? मतलब तानाशाह का मतलब जानते हो आप लोग? तानाशाह कोई वोटिंग नहीं करता। नहीं, अनुभवी नहीं, इंदिरा गांधी जी का हमको अनुभव है। अभी भाटी जी ने बोला तानाशाह को उखाड़ा था, ये अनुभव आप ही का है, ये अनुभव आप ही का है जैस्मिन। मीसा नाम भी रखा है, इस अनुभव के चलते मीसा नाम रखा। भाटी जी आ रहा हूं। भाटी जी ने अभी इस शो में बोला कि तानाशाही उखाड़ने का पुराना अनुभव है हमारा। तानाशाह के टाइम होते तो वोटिंग करने नहीं मिलता, जेल में आपको सड़वाते। दुनिया भी समझ रही है। जैसे राजनाथ जी को जेल से आने की अनुमति नहीं मिली माता जी के अंतिम संस्कार के लिए, ये तानाशाही होती है। आप बोल रहे कि तानाशाह है और हमारे उनको वोट मिल रहे थे, पर फिर जेल में डाल दिया तो वोट हमारे पास आ गए, तो वोटिंग तो हो रही है, मतलब तानाशाह कैसे हो गए बताइए? जैस्मिन साहब एजुकेटेड आदमी, क्यों आप आके ऐसे? जैस्मिन काउंटर, जैस्मिन क्विक काउंटर। पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। जैस्मिन काउंटर, जैस्मिन मैं आपको बताता हूं तानाशाही। ये भाजपा के लोग मेरे ख्याल से डिक्टेटरशिप को समझते नहीं है कि ये कैसे चलती है। रशिया आपको डेमोक्रेसी बताता है, हम नहीं समझते। केवल पुतिन की पार्टी लड़ती है। अब बीच में मत बोलिए, मैं समझाता हूं। मैं तो बोल रहा हूं आप एक एक करके सारे विपक्षी नेता या तो उनको मरा दिया है या तो उनको जेल में डाल दिया है। अब देखते हैं चुनाव में क्या होता है। पुतिन के सामने 87% वोट से पुतिन जीत जाते हैं। अब बांग्लादेश में आ जाइए, बांग्लादेश में भी सारे विपक्ष की पार्टियों ने बॉयकॉट कर दिया, उनको जेल में डाल दिया। फिर शेख हसीना जी जीत जाती है, 75% वोट से शेख हसीना जीत जाती है। कहते हैं शानदार डेमोक्रेसी है, शानदार डेमोक्रेसी है। यही है भाजपा की डेफिनेशन की डेमोक्रेसी। ऐसे करवाओ कि विपक्ष को खत्म कर दो और फिर चुनाव कराओ। बोल अरे चुनाव तो हमने करा दिया, डिक्टेटर है ना आपके हिसाब से। अरे भाई ये इतना बेवकूफ मत समझो। अब भाटी जी और आप बता दीजिए, भाटी जी और नहीं है, पंकज जी बता दे, समझ गए हैं कि आपकी चाल क्या है। ओके एवरीवन, ऑल फोर। और पंकज जी से पूछ ले, कांग्रेस पार्टी मानती है शेख हसीना को डिक्टेटर? बता दे एक बार। ओके, एंडिंग कमेंट्स फॉर ऑल, एंडिंग कमेंट्स। पंकज शर्मा जी, एंडिंग कमेंट्स। एवरीवन। रिलैक्स। जनता देख रही है जैस्मिन। आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल प्रवक्ता शेख हसीना को डिक्टेटर बोल रहा है। भाई जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, किसको कितना सपोर्ट किया, किसको जेल भेजने से कितना नुकसान हुआ। पंकज जी ओके बोलिए। मानने और नहीं मानने से फर्क नहीं पड़ता है। पूरी दुनिया समझती है कौन डिक्टेटर है और कौन डिक्टेटर नहीं है। हाँ बिल्कुल, शेख हसीना है या नहीं है, कौन कौन है नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। कोई माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी की 6 चरणों के चुनाव के बाद स्थिति और स्पष्ट हो गई है कि उसको सरकार बनाने लायक स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। ये बौखलाहट इसीलिए बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सिर्फ दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी कुछ उम्मीद लगा सकती है। बाकी किसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीत रहा है। ठीक, ओके। भाटी जी आप एंडिंग कमेंट्स। भाटी जी
देखिए, आज उत्तर प्रदेश में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ। जी, हुआ है। अम्बेडकर नगर में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर पे सुबह सुबह पुलिस पहुंच गई और उनको घर में नजरबंद कर लिया। ये अगर डिक्टेटरशिप नहीं है तो और क्या है? जिस दिन मतदान होना है, लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी है और बहुत वरिष्ठ नेता है, हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सीनियर नेताओं में गिने जाते हैं, उनके घर सुबह सुबह पुलिस ने इस तरह घेर लिया जैसे डकैतों को घेरा जाता है और घर में नजरबंद कर दिया। इसी को तो तानाशाही कहते हैं। और तानाशाही क्या होती है? ओके, ओमकारेश्वर पांडे जी। मुझे लगता है कि अब कुछ ही दिन बच गए हैं, इसलिए सबको जो है वो भरोसा है कि एक तरह से फेयर, फिर भी इलेक्शन कमीशन कुछ डाटा पेश करे और फेयर इलेक्शन करा ले, क्योंकि ईडी के बाद बीजेपी का भरोसा ईसी पे रह गया है। इसीलिए शहजाद भाई को ये पता चल रहा है कि किसका वोट कहां पड़ा है। ये क्रुशियल जानकारी होना इस बात का संकेत है कि उनको भीतर तक एलिबाइज ढूंढे जा रहे हैं ऑलरेडी। किधर जा रहा है? एलिबाइज ढूंढे जा रहे हैं। अभय कुमार। हाँ, यशवर्जा भाई, ऐसा है कि पिछले दो चुनाव से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में खाता नहीं खुला है। और अगर हम तमिलनाडु, केरल और पंजाब को छोड़ दें तो कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव में 383 सीट पर लड़के 21 सीट जीती थी। पंजाब, केरल और तमिलनाडु को छोड़ दीजिए, इन तीनों स्टेट से बाहर निकलिए तो 383 सीट लड़के कांग्रेस पार्टी 21 सीट जीती थी। तो देखते हैं कि इस बार क्या होता है, कैसे होता है। 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में कांग्रेस पार्टी का पिछले 2 इलेक्शन नंबर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 राज्यों में कांग्रेस का एक भी एमएलए नहीं है। तो देखते हैं इस इलेक्शन। जैस्मिन। ओके अभय जी, जैस्मिन, एंडिंग कमेंट्स। जैस्मिन एंड शहजाद, 1-on-1 फॉर एंडिंग कमेंट्स। देखिए, अब 4 जून को ज़्यादा समय नहीं रहा है। जितनी भी जोश और जितना भी सेलिब्रेशन शहजाद पूनावाला उनकी पार्टी मनाना चाहते हैं, मना लीजिए। 4 जून को इनकी तानाशाही का अंत होने वाला है और देश में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 300 पार आसानी से होने वाला और स्टेबल गवर्नमेंट इंडिया गठबंधन देने वाली है। शहजाद, एंडिंग कमेंट्स, देन एंडिंग। जैस्मिन जी, आपके तो सेलिब्रेशन का दिन केवल 2 जून तक ही है, आपको तो पता है ना। जरा दर्द तो नहीं होगा मैं बोलूंगा तो? 2 जून को आपकी विदाई है केजरीवाल जी की फिर से। तो मुझे लगता है, और देखिए एक चीज, ओमकारेश्वर पांडे जी कितने अच्छे व्यक्ति। मल्टी म्यूजिक आप तो बोला कि देखिए राहुल जी ने इधर डाला, उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपको कैसे पता उन्होंने उधर डाला। मतलब ओमकारेश्वर पांडे ने मल्टी राहुल जी ने झाड़ू को वोट नहीं दिया है, नोटा पे डाला है। थैंक यू ओमकारेश्वर जी, आपने इकोसिस्टम के पत्रकार है, आपने कंफर्म कर दिया। मैं बस इतना कह रहा हूं जैस्मिन, किसकी कितनी खुशी, कौन कितने पानी में। आप 300 इंडिया का दावा कर रहे हैं, शहजाद 300 एनडीए का दावा कर रहे हैं। इतनी तो सीटें नहीं है, लेकिन जिसकी कितनी आएंगी सब पता लग जाएगा पंकज जी। कौन कितने पानी में, किसको जेल भेजने से क्या फायदा, क्या नुकसान, सब पता लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच।